तो हम लोग जो है क्लास 10 के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप लोगों को बताना था कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एपी में है कि नहीं है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम टाइप का दिया हुआ था और आपको बताना था कि एपी में है कि नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के बताना है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। क्या फाइंड करना है? आपके पास ए दिया है, डी दिया है, आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। कितना? फर्स्ट 4 टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म तो आपके पास a1 हो गया 10। अगर a2 निकालना है तो आपको मैंने बताया है क्या फॉर्मूला, a प्लस डी। a है बेटा 10 और d है आपका 10, कितना हो जाएगा 20। अगर a3 निकालना है तो a प्लस 2d मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 30। a4 निकालना है तो a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 40। इसी तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता है। अच्छा, कितना निकालना है? 4 टर्म निकालना है ना, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 ही टर्म निकालना था। आंसर हो गया। क्लियर है? ये सब तो आप लोग एपी लग रहा होगा कि इजी है, आप लोग सॉल्व किए होंगे तो लग रहा होगा कि एपी इजी है। थोड़ा सा एसएन में जो है कुछ क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन और सब बात इजी। चलिए फर्स्ट टर्म हम लोग फाइंड करते हैं a1। a1 इक्वल टू होगा a प्लस d। a कितना है बेटा -2 प्लस d कितना है 0, -2 आएगा। a2 फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 2d -2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना होगा -2। सॉल्व करेंगे तो ठीक है, क्वेश्चन देखते जाना कहीं गड़बड़ ना हो। a3 फाइंड करेंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू -2। a4 फाइंड करेंगे तो a प्लस 4d इक्वल टू -2 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू -2। तो आप लोग देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस माइनस क्या गड़बड़ है? अच्छा a प्लस d हो, हाँ चलो ठीक बोले हो। चलो तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, a2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, कुछ करते नहीं और बाकी सब तो सही है, ठीक है ना। ये है a2, ये है a3, ये है a4, ये है a5 और a1 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर हो गया? तो तक चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास a है 4 और d है -3। a1 निकालेंगे तो a1 इक्वल टू क्या होगा a 4 हो गया। a2 निकालेंगे क्या हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा, जो हो जाएगा 4 प्लस -3, 4 -3 इक्वल टू 1। तो लगा दिया। a3 फाइंड करेंगे a प्लस 2d क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 4 -6 इक्वल टू -2। एक 4 निकालेंगे a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3 हो जाएगा 4 -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। विदाउट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू -1, मतलब a1 इक्वल टू हो जाएगा, अगर a2 फाइंड करना होगा तो a प्लस a कितना है d कितना है कितना हो जाएगा, a3 फाइंड करना है क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट करेंगे, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। a4 फाइंड करेंगे a प्लस 3d कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू -1 प्लस 3/2 इक्वल टू -2 प्लस 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट a1 इक्वल टू हो जाएगा -1.25। a2 फाइंड करना है a प्लस d कितना हो जाएगा -1.25 प्लस -1.25 और ये प्लस माइनस -0.25 बढ़ जाए भैया 2 मिनट, ठीक है ना। ये हो जाएगा -1.50। a3 फाइंड करना होगा, ये हो जाएगा a प्लस 3d
इक्वल टू -1.25 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू -0.25 सॉल्व करेंगे ये -1.25 ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस -1.75 क्लियर है। A4 अभी फाइंड करना है ये हो जाएगा A प्लस 4D सॉरी ऊपर गड़बड़ हो गया ना 2D ठीक है ना A प्लस 3D और सब सही है ना -1.25 प्लस 3 इंटू -0. ठीक है बेटा ये हो जाएगा -1.25 और माइनस सॉल्व करेंगे तो -0.75 होगा प्लस करेंगे कितना आ जाएगा -2.00 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आइए फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इस एपी में फर्स्ट टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए बेटा फर्स्ट टर्म है -5 कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 - A1 -1 - -5 ये हो जाएगा -1 प्लस 5 - 1 4 ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करेंगे A1 A इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और D निकालना होगा तो D इक्वल टू हो जाएगा 5/3 -1/3 मींस हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट फाइंड करेंगे ये हो जाएगा A इक्वल टू 0.6 D इक्वल टू 1.7 - 0.6 माइनस करेंगे 1. क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी आपको बताना है कि कौन सा एपी में है तो पहले D1 फाइंड करेंगे D1 इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2 D2 फाइंड करेंगे 8 - 4 इक्वल टू 4 और D3 फाइंड करेंगे 16 - 8 इक्वल टू 8। आप देखिए कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 D2 इज नॉट इक्वल टू D3 सो दिस इज नॉट इन कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट है D1 फाइंड करेंगे ये हो जाएगा 5/2 -2 सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 - 4 अपॉन 2 मींस हो जाएगा ये कितना 1/2 सही है। D2 फाइंड करेंगे 3 - 5/2 सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 2 या 6 - 5/2 मींस सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। D3 फाइंड करेंगे 7/2 -3/1 ठीक है ना 7 - 6/2 मींस ये हो जाएगा 1/2 एपी में है कि नहीं। दिस इज इन एपी कोई दिक्कत है नहीं। देखो क्या कोई डाउट था। नेक्स्ट बेटा क्या होगा D1 फाइंड करना है D1 इक्वल टू -3.2 प्लस सॉरी -1.2 ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2 सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0 3 में से 1 गया 2 कितना गया -2.0 मतलब -2 आया क्लियर है। अगर हमें D2 फाइंड करना है तो ये -5.2 -3.2 ये हो जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 में से 2 गया 0 -5 + 3 2 -2.0 सेम आ जाएगा D1 D2 तो ये क्या है लिखेंगे डिसीजन एक और निकाल देना समझ आया ना। एक टर्म D1 D2 निकाले D3 भी फाइंड कर लेना। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा D1 निकालना है D1 इक्वल टू -6 -10 ये हो जाएगा -6 + 10 इक्वल टू 4। D2 फाइंड करना है क्या हो जाएगा -2 -6 ये हो जाएगा -2 + 6 इक्वल टू 4। D3 फाइंड करना है ये हो जाएगा 2 -2 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू क्या आया D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 तीनों बराबर है सो दिस इज विदाउट। नेक्स्ट है बेटा D1 फाइंड करना है क्या हो जाएगा 3 + √2 -3 3 से 3 कैंसिल हो गया क्या आ गया √2 कोई दिक्कत। D2 फाइंड करना है 3 + 2√2 -3 + √2 कोई दिक्कत। माइनस करेंगे
3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है ना। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2 रूट 2 में से एक रूट माइनस होगा अंडर रूट d3 भी फाइंड करेंगे इसी तरह से 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है ना, माइनस 3 प्लस 2 रूट क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 होगा कि नहीं होगा। 3 से 3 क्या हुआ माइनस 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस होगा कितना आ जाएगा 1 रूट 2 बराबर है d1 d2 d3 d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 सो दिस इज इन AP क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ये AP में नहीं है d1 फाइंड करेंगे 0.22 माइनस 0.2 माइनस करोगे ये आ जाएगा 0.02 कितना आ जाएगा कोई दिक्कत है नहीं। d2 फाइंड करेंगे ठीक है d2 फाइंड करेंगे ये हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22 इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये आ जाएगा 200.0 मतलब 0.002 आया। तो देख रहे हो d1 और d2 बराबर नहीं है डायरेक्टली लिख देंगे d1 इज नॉट इक्वल टू d2 सो दिस इज नॉट इन क्लियर है कोई डाउट है। नेक्स्ट है ठीक है ना d1 फाइंड करना है -4 -0 इक्वल टू -4 d2 फाइंड करना है -8 माइनस -4 ये हो जाएगा -8 प्लस 4 इक्वल टू -4 d3 फाइंड करना है -12 माइनस -8 ये हो जाएगा -12 प्लस 8 इक्वल टू ये में है समझ आ रहा d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 सो दिस इज इन AP क्लियर है। नेक्स्ट ये है -1/2 सॉरी d1 फाइंड करना है पहले d1 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 माइनस -1/2 ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 0 ना। इसी तरह से d2 निकालोगे वो भी क्या आएगा d3 निकालोगे वो भी क्या आएगा सब बराबर है। तो क्या होगा लिखेंगे d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0 सो दिस इज इन समझ में आ गया कैसे लिख दिए इसकी सब बराबर आएगा क्योंकि 1/2 है सब बराबर है 1/2 में से 1/2 माइनस करोगे सेम में से सेम नंबर को माइनस करते हैं आंसर क्या आता है 0 आता है। चलिए ये है d1 फाइंड करेंगे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 d2 फाइंड करेंगे 9 - 3 कितना हो गया 6 d3 फाइंड करेंगे 27 - 9 कितना हो गया क्या है बराबर है तीनों d1 इज नॉट इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू d3 सो दिस इज नॉट इन क्लियर है बेटा नहीं क्लियर है। चलिए d1 फाइंड करते हैं d1 इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस a क्या आ जाएगा a d2 फाइंड करेंगे 3a माइनस 2a कितना हो गया a d3 फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा 4a माइनस 3a कितना हो जाएगा क्या हुआ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 सो दिस इज इन नेक्स्ट। आइए ये बेटा a का स्क्वायर है देखो तो क्या है a का स्क्वायर है ना तो ये अगर हम लोग d1 फाइंड करेंगे तो d1 इक्वल टू बैठिए भैया बस 2 मिनट a के पावर 2 माइनस a कितना हो जाएगा a कॉमन लेंगे a माइनस 1 आएगा ठीक है ना। d2 फाइंड करेंगे a के पावर 3 माइनस a के पावर 2 a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 1 देखो d1 और d2 सेम है नहीं सेम है ना कहां सेम है ये a इंटू a माइनस 1 है ये a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 है तो d1 इज नॉट इक्वल टू तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं दिस इज नॉट इन AP क्लियर है। अनिता जी लाइट जला दीजिए। हाँ यहाँ पर बेटा देखो इसको लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ये तो √2 है लेकिन इसको लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे 2√2 इसको लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे और इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे
कैसे लिखे समझ में आया? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसका, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट में रह जाएगा। क्लियर है? ओके। अब जो है d1 निकालना है, d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 मतलब 1 रूट 2, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट माइनस करेंगे क्या आएगा 1 रूट 2 आएगा। d2 फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट, कितना आ जाएगा। d3 फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, कितना आ जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया 3 रूट 2 ना, तो कितना हो जाएगा 1 रूट 2। तो क्या आया d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू, सो दिस इज इन विदाउट, चलो ये देखिए ये अंडर रूट 3 है, इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट, इसको लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 2 रूट 3 लिखेंगे। ऐसा में 4 3 या 12 होगा, तो 4 को बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, तो हमको डायरेक्ट दिख रही है अंडर d1 अगर हम लोग निकालते हैं तो रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3, यही आएगा ना। रूट 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो आंसर आ जाएगा रूट 2 माइनस, समझ आया। अगर हम लोग d2 फाइंड करते हैं बेटा तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट, अगर हम लोग अंडर रूट 3 को ब्रेक भी कर देते हैं तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू, समझ आया क्या कि 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख दिया। अगर हम अंडर रूट 3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट, दोनों सेम है, ये और ये सेम है नहीं है ना, तो लिखेंगे कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो दिस इज नॉट इन विदाउट लास्ट। ये है 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, d1 फाइंड करेंगे बेटा 9 माइनस 1 कितना होगा, d2 फाइंड करेंगे 25 माइनस 9 कितना होगा, बोलो, d3 फाइंड करेंगे 49 माइनस 25 कितना होगा 24। तो आप लोग देखें क्या कि d1 d2 एंड d3 तीनों बराबर नहीं है, सो दिस इज नॉट इन, तो एपी में नहीं है। क्लियर है? लास्ट 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा 7 का, क्वेश्चन देखो तो बेटा ये है 7 का स्क्वायर, अच्छा ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब कितना होगा, कितना लिखा है कहां पर बेटा, ये 7 के स्क्वायर के और लास्ट वाला 73 है, चलो इसको सही कर दो 73 जरा देखो d1 फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना हो गया, d2 फाइंड करते हैं कितना हो जाएगा 49 माइनस 25 है 24, d3 फाइंड करते हैं कितना हुआ 73 माइनस 49 है 24, सब में बराबर आ रहा है। अरे चलो मतलब d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, सो दिस इज इन विदाउट, समझ में आया। अब और क्वेश्चन है नहीं ना, तो ये पहला एक्सरसाइज आप लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है ना, फिर चेक भी करा लीजिए, ठीक है चलिए।